नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी कि 16 दिसंबर 2013 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 21.32% का। इस स्कीम का नाम है PGMI इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। दोस्तों, मिड कैप म्यूचुअल फंड उस तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पर निवेशकों का पैसा मध्यम स्तर की कंपनियों में निवेश किया जाता है। हालांकि इस तरह की कंपनी का वर्गीकरण करने के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है। आमतौर पर जिस कंपनी का बाजार पूंजीकरण 500 से 1000 करोड़ रुपए हो उसे मिड कैप के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, PGMI इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड के पिछले 5 वर्षों के रिटर्न की बात करूं तो पिछले 5 सालों में PGMI इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने 25.48% का रिटर्न दिया है और 3 सालों में इस फंड ने 37.06% का रिटर्न दे दिया है। और अगर एक साल की बात की जाए दोस्तों तो पिछले एक साल में PGMI इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने 66.96% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 6 महीने की बात करूं तो पिछले 6 महीने में ही 20.68% का रिटर्न रहा है इस फंड का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे PGMI इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 1000 रुपये मिनिमम निवेश की शुरुआत कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। लेकिन इससे पहले हमें इस कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जाननी जरूरी है। दोस्तों, NAV प्राइस की बात की जाए तो 47.50 रुपये का NAV प्राइस चल रहा है। अगर आप रेटिंग देखकर म्यूचुअल फंड लेना पसंद करते हैं तो इस फंड की रेटिंग 5 स्टार की दी गई है। दोस्तों, अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो 1000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं मिनिमम। और अगर आप लमसम के जरिए निवेश करना चाहते हैं यानी एक साथ एक मुश्त पैसे डालना चाहते हैं इस फंड में तो मिनिमम आपको 5000 रुपये डालने होंगे। मैक्सिमम की कोई भी सीमा यहाँ पर नहीं होती है। दोस्तों, PGMI इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड की अगर फंड साइज की बात करूँ तो 3584.78 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज है। आइए दोस्तों, अब कंपनी वाइज होल्डिंग्स को देख लेते हैं। टिमकेन इंडिया लिमिटेड, कोफोर्ज लिमिटेड, ABB इंडिया लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, अशोक लेलैंड लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं इसकी होल्डिंग्स में। और अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से इस फंड को देखें दोस्तों तो इंजीनियरिंग सेक्टर, अदर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और केमिकल सेक्टर में इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम PGMI इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 1000 रुपये निवेश की शुरुआत कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हर महीने हम 1000 रुपये डालने का लक्ष्य रख रहे हैं इस फंड में, तो मंथली इन्वेस्टमेंट में 1000 रुपये हम डाल देंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए दोस्तों तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 20% से भी ज़्यादा है। यहाँ पर हम ऑल टाइम रिटर्न रेट 20% का लेकर चल सकते हैं। और टाइम पीरियड की बात करूँ तो अगर हमने 5 सालों तक इन्वेस्ट किया, हर महीने 1000 रुपये PGMI इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में डालते रहे तो 5 सालों बाद जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 60,000 रुपये का हो जाएगा। और उस 60,000 पर जो हमें रिटर्न मिल जाएगा एस्टिमेटेड वो दिखा रहा है यहाँ पर कैलकुलेटर आपको 43,43,454 रुपये का। और हमारी कुल फंड वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 60,000 रुपये जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बावजूद जो हमारी फाइनल वैल्यू होगी इंटरेस्ट जोड़ के वो होगी 1,03,454 रुपये, यानी कि 5 सालों में हर महीने 1000 रुपये निवेश करते हुए हम 1,00,000 रुपये जोड़ चुके होंगे अपने फंड में। दोस्तों, अगर 10 सालों तक हमने यही किया, हर महीने 1000 रुपये डालते रहे, 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, हर महीने डालते रहे और 10 सालों तक लगातार अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 20% का मिलता रहा, तब क्या होगा, तब जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 1,20,000 का हो जाएगा। एस्टिमेटेड रिटर्न जो हमें उस 1,20,000 पर मिलेगा वो मिलेगा 2,62,364 रुपये का। और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 3,82,364 रुपये। 15 सालों की बात कर लें दोस्तों, अगर हमने और 5 सालों के लिए और इन्वेस्टमेंट को जारी रखा, 10 की जगह बजाय 15 सालों तक इन्वेस्ट करते रहे, हर महीने 1000 रुपये, 20% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा तो 1,80,000 हो जाएगा हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। और उस 1,80,000 पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये कैलकुलेटर दिखा रहा है 1,80,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 9,54,295 रुपये का। और हमारी जो कुल फंड वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 11,34,295 रुपये। दोस्तों, अगर हम बात करें 20 सालों की, अगर हमने लंबे समय अवधि तक निवेश किया,
अगर सपोज 40 साल की उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया, 1000 रुपये हर महीने इस फंड में डालते रहे, 20% का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो 60 वर्ष की उम्र आते आते आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो 2,40,000 का हो जाएगा। और 2,40,000 पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 29,21,479 रुपये का। और आपकी जो कुल फंड वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बढ़कर 31,61,479 रुपये। 25 सालों की बात कर लें, अगर हमने लंबे समय अवधि तक निवेश किया, लगातार निवेश करते रहे, हर महीने 1,000 रुपये डालना कोई बड़ी बात नहीं होती है, हम आसानी से डाल सकते हैं। और लगातार डालते हुए 25 सालों तक डालते रहे तो 25 सालों में जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 3 लाख का हो जाएगा। और उस 3 लाख पर जो हमें एस्टिमेटेड यहाँ पर रिटर्न दिखा है कैलकुलेटर, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रिटर्न हमें मात्र 3 लाख के इन्वेस्टमेंट पर कितना ज़्यादा रिटर्न हमें यहाँ पर मिल सकता है, 83,26,708 रुपये का। और हमारी कुल फंड वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 86,26,708 रुपये हो जाएगी 25 सालों बाद। और अगर यही कैलकुलेशन हम 30 सालों के लिए करते हैं तब क्या होगा, अगर हमने हर महीने 1,000 रुपये का निवेश करते हैं और 30 सालों तक करते रहते हैं तो 30 सालों में आप 3,60,000 इस फंड में डाल चुके होंगे। और 3,60,000 पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न आप इस कैलकुलेटर में देख पा रहे हैं वो है 2,30,08,02 रुपये का। और आपकी कुल फंड वैल्यू आप इस कैलकुलेटर में वो भी देख सकते हैं 2,33,60,802 रुपये बैठ रहे हैं यहाँ पर 30 साल बाद। तो दोस्तों देखा आपने कैसे बड़ी ही आसानी से बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट के बाद आप हर महीने अगर लगातार करते रहें तो आप बहुत बड़ा फंड तैयार करने में सफल हो सकते हैं, अगर आपने PGMI इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में ध्यान दिया तो। दोस्तों अगर PGMI इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के कुछ अन्य डिटेल्स पर इनकी जानकारी दे देता हूँ आपको। एक्सपेंस रेशियो आपको 0.32% का देना होता है, 0.5% का लगता है अगर आप रिडीम करते हैं 90 दिन के भीतर, और स्टैम्प ड्यूटी 0.005% देना होता है यहाँ पर। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं, अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों PGMI इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड की जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और ऐसे नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।